वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज का जो टॉपिक है वो आप सभी का बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड टॉपिक था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है जब हम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वाली स्टेज पर होते हैं इंजीनियरिंग में। क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारा पूरा बेसिक जाता है, फाइनल ईयर सभी को पहले से क्लियर होता है कि ये प्लेसमेंट वाला ईयर है, यहाँ पर कंपनीज आएंगी और हमें इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है, ये सब हमें पता होता है। बट एक्चुअल जो टाइम होता है वो होता है सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर वाला, जिसमें सबसे पहले तो सेकेंड ईयर से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट होंगे वो अभी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ही ये होता है कि कौन सी लैंग्वेज से हम स्टार्ट करें। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सही होगी, मार्केट में डिमांड कौन सी लैंग्वेज की है, राइट। तो ये सभी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और डाउट्स होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनीज किस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ऐसा थोड़ा बेसिक रिसर्च तो करते हैं। बट अगेन हमें ये कन्फ्यूज़न आप सभी को रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज करनी ज़रूरी है, क्या जावा ज़रूरी है या फिर पाइथन करें क्योंकि पाइथन अभी ट्रेंड है। ठीक है, तो इस टाइप के जब डाउट्स आने लग जाते हैं तो उसका एक छोटा सा मेरी साइड से एक है कि आप लोगों को मैं थोड़ा गाइड कर पाऊँ, जिससे आपको डिसीजन लेने में और अपने जो थॉट्स हैं उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए कि एक्चुअल में हमें किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट टर्म आती है कि हम जब आईटी सेल में या फिर आईटी सेक्टर में हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस टाइप का वर्क आप इंटरेस्टेड हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आपका इंटरेस्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आपने देखे होंगे आपकी अपनी बैच में जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली गेमिंग साइट पर इंटरेस्टेड होते हैं और कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी लर्निंग गेमिंग साइट पर ही होती है। बट जब हम किसी भी स्टेज पर नहीं होते, हमें अपना आइडिया, अपने थॉट्स ही क्लियर नहीं होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या मुझे वेब डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टेड है, क्या मुझे रिसर्च ओरिएंटेड, एनालिटिक्स ओरिएंटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहला तो अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है, देन आप उस अकॉर्डिंग कंपनीज कौन कौन सी है। इंटरेस्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट एम, इनकेस हम गेमिंग को एग्जाम्पल लेके चले, पर्टिकुलर आप में से किसी एक का इंटरेस्ट गेमिंग है तो गेमिंग से रिलेटेड कंपनीज आपकी सिटी में, आपके नियर बाय प्लेस जहां आप जॉब रिकमेंड आपके लिए प्लेस होगी, वहां के लिए आपके पास कंपनीज कौन कौन सी हैं, उनकी डिमांड क्या है, कि आप वहां कैसे जा सकते हो, एंटर कैसे हो सकते हो उन पर्टिकुलर कंपनीज में। तो इस टाइप की जो बेसिक क्वेश्चंस, जो क्वेरीज हैं, वो हम आगे और लेक्चर जब चलेगा आपका आगे डाउट्स में क्लियर हो जाएगा। बट सबसे बड़ा टास्क ये है कि अपना इंटरेस्ट फाइंड करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनी है उनकी लिस्ट फाइंड करना, प्लस उस कंपनी का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या कंपनीज डिमांड करती हैं, किस टाइप के पर्सन को वो हायर कर रही हैं। इस टाइप की बेसिक रिसर्च अपनी फील्ड में करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब अगेन सेकेंड ईयर में आप हैं, अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जर्नी की बात कर रहे हैं, तो आप सेकेंड ईयर वाली स्टेज पर हैं। तो सेकेंड ईयर से आप देखें, सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है C++ को अच्छे से करना। देखें, आपको सी के कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में आप सभी कंप्लीट कर चुके होंगे। जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर वाली स्टेज पर हैं उनसे यही मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग सी को कंप्लीट इन द सेंस कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सी से रिलेटेड, देन आप C++ को अच्छे से कर पाएंगे। जब आप C++ स्टार्ट करते हैं ना, तो इसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ आप इसमें डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब जब डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि डेटा स्ट्रक्चर विद एल्गोरिथम, इसे हम C++ के साथ करें। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी टाइप की सर्चिंग या सॉर्टिंग के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हमने लिया, हमने ट्री लिया है या ग्राफ लिया है, ये सभी डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस है। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को एल्गोरिथम के समझ से कि उनकी एल्गोरिथम्स क्या होगी, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये पूरा एल्गोरिथम का टर्म आ गया।
इस एल्गोरिथम के थ्रू आपने कॉन्सेप्ट समझा एंड कोड कर लिया सी प्लस प्लस से। तो ये जो डीएसए है, जो आप अभी आगे चल के देखेंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएसए विद सी प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि कंपनीज का अभी भी जो क्राइटेरिया है, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप बोल सकते हो, उसमें आपका सिलेबस ही यही होता है। कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं वो सी प्लस प्लस के ही पूछे जाते हैं। अब सी प्लस प्लस में भी क्या पूछा जाता है? जो डीएसए वाला पार्ट है। ठीक है, कहाँ पर यूज है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, गेम डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट तो है कंपनीज में। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ आप सी प्लस प्लस करके कंपनी में चले जाएं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी नॉलेज होना जरूरी है। बट उसमें सी प्लस प्लस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनीज जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथमिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, गूगल, फेसबुक, अमेजन तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, टॉप कंपनीज में आता है। तो ये भी जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस पूछते हैं। आपने देखा होगा गूगल का बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सी प्लस प्लस का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होता है। प्रॉब्लम जो दी होती है वो सी प्लस प्लस में दी हुई होती है इन कंपनीज में भी। तो सी प्लस प्लस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसे स्किप करके पाइथन और जावा पे स्विच होने की गलती ना करें। आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग स्टेज पर भी हैं, तो सबसे पहला टास्क है सी प्लस प्लस विथ डीएसए करने का। फर्स्ट स्टेज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, अब आपके पास ऑप्शन आता है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज है आपका इंटरेस्ट, देन आप मार्केट में क्या चल रहा है उस पर सोचें, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है आप उस पर सोचें। उस सबसे पहले आता है कि आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं, आप डीप कोडर हैं या नहीं। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको बहुत लेंथी और बहुत डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पाइथन नहीं है या दूसरी लैंग्वेजेस नहीं है, बट जावा का जो कॉन्सेप्ट है, जावा का जो प्रोसेस है, वो बहुत लेंथी जाता है। बट आप उस टाइप के कोडिंग स्किल्स वाले पर्सन नहीं है, आप उतना डेडिकेटेडली कोड नहीं कर पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जिनका इंटरेस्ट है कोडिंग, जो बाय चॉइस इंजीनियरिंग और अपनी फील्ड में आए हैं, कंप्यूटर साइंस या फिर आप सीएस रिलेटेड जिस भी ब्रांच में है, तो आप जावा के साथ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका इंटरेस्ट सबसे पहले मैटर करता है। आपका इंटरेस्ट होगा तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे कंपनीज में, अदरवाइज आपके वर्क में आपको ही प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं थे। तो सबसे पहले यही है अगेन कि अपना इंटरेस्ट देख लो कि जावा कर भी सकते हो या नहीं। ऐसा ना हो कि थोड़े दिन जावा करा, देन अब समझ नहीं आ रहा है पाइथन स्विच कर देते, ये गलती नहीं करना है। सी प्लस प्लस डीएसए जैसे ही हुआ आपका, अब आपको जावा है, ऑब्वियसली कि आपका इंटरेस्ट जावा है, तो आप वेब डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जावा डेवलपर्स की, बट ऐसे डेवलपर हमें नहीं चाहिए जो थोड़ा बहुत जावा जानते हैं और बोल दें कि मुझे पूरी जावा आती नहीं। जावा के बेसिक से लेकर के एडवांस तक, आपको डिज़ाइन फेज तक कोडिंग पूरी आ रही हो, तो ही आप जावा के कंप्लीट जावा प्रोग्रामर कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज, ऑरेकल, आईबीएम, इन्फोसिस, टीसीएस, जावा पर्सन को भी रिकमेंड करती हैं, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जावा बेस्ड होते हैं। फर्स्ट तो आपको सी प्लस प्लस और डीएसए लेकर के ही चलना है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में जावा आया है जावा वाले स्टूडेंट के लिए। अब नेक्स्ट है पाइथन। अब उन स्टूडेंट्स के लिए पाइथन जरूरी है जिन्हें सी प्लस प्लस और डीएसए के कॉन्सेप्ट के साथ ही समझ में आ गया कि हम थोड़ा सा इजी सिंटैक्स वाली लैंग्वेज के साथ जाएं, जिससे कि हम थोड़ा और अच्छा उसमें कर सकते हैं। जिसे ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर जावा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से वो पाइथन कर सकते हैं। आप 1 वीक जावा के लेक्चर्स देखो, 1 वीक पाइथन के लेक्चर्स देखो, दोनों का डीएसए पढ़ो, आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि नहीं आपको किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जाना है। दोनों को 1 वीक का टाइम दो अपने साथ, एनालिसिस आप तब अपना कर पाओगे। आपके फ्रेंड के फीडबैक से नहीं बोल सकते, नॉट इवन मेरे फीडबैक से आप बोल सकते हो कि आप जावा के लिए नहीं बने हो। आप 1 वीक जावा के लेक्चर्स देखो, नेक्स्ट वीक आप पाइथन पढ़ो, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है।
वो सबसे जरूरी है। जैसे ही आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहे में आ रहा है, सेकेंड ईयर एंड होने से पहले पाइथन या जावा आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि मुझे किस पर्टिकुलर लैंग्वेज पर काम करना है। अब पाइथन अभी क्यों आप सुनते हैं, क्योंकि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, इन सभी जगह पर पाइथन के ही कोड्स यूज हो रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, स्टार्टअप्स तो मोस्टली प्रिफर करते हैं पाइथन डेवलपर को। माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनीज भी पाइथन डेवलपर्स की डिमांड करती हैं। ठीक है, आपकी लैंग्वेज कोई सी भी आपको डिटेल में आ रहा है ना, तो आपके लिए सी प्लस प्लस से भी आपको जॉब मिलती है। सी प्लस प्लस वाला बंदा भी काम कर रहा है, जावा वाला भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन वाले ही वर्क कर रहे हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में आ रहा है ना, उसमें 100% आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% पाइथन, 20% जावा, 50% सी प्लस प्लस, नहीं। सी प्लस प्लस डीएस है 100%, जावा है तो जावा 100%, पाइथन है तो पाइथन 100%। अभी से आप टैग सोच लो कि एज अ जावा डेवलपर आप अपने नेम के साथ देखना चाहते हो या पाइथन डेवलपर, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपका जिसमें कोड करने में इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जब फ्रंट एंड पढ़ते हैं, देखिए सी प्लस प्लस डीएसए हुआ, उसके बाद कुछ स्टूडेंट स्विच कर जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां समझ में आ जाता है कि वो फ्रंट एंड अच्छा कर सकते हैं। अगेन HTML CSS आपने किया, आप जावा स्क्रिप्ट कर सकते हो, आप जावा के साथ भी जावा स्क्रिप्ट कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये बैकएंड कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। मोबाइल वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट यूज होती है। स्टार्टअप्स तो सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी आगे हम समझेंगे सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के बारे में, इन कंपनीज में भी जावा स्क्रिप्ट वाले पर्सन यूज आते हैं और उनका हायरिंग भी होता है। तो जावा स्क्रिप्ट भी आप पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज के साथ पूरा कंप्लीट, जहां पर पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, फुल स्टैक के साथ जा रहे हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। अगेन सी प्लस प्लस डीएसए ये आपका एंट्री सिलेबस है, इसे स्किप नहीं करना है आपको। अब आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल जब आप जावा पढ़ रहे होते हैं तो आपको जब डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात आती है ना, उस टाइम पर आप एसक्यूएल पढ़ते हो, क्योंकि डीबीएमएस के लिए यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स, बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल की बात की जाती है। डेटाबेस के रोल के लिए, बैकएंड डेवलपर पोजीशन के लिए एंड डेटा एनालिसिस जॉब पोस्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए एसक्यूएल डिमांड की जाती है। ऑरेकल, सैप, फाइनेंशियल कंपनीज मोस्टली एसक्यूएल वाले पर्सन को डिमांड करती हैं। अभी देखो आपको एक पाथ आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप किस किस डायरेक्शन में जा सकते हो। जिसने ये सोचा भी ना हो कि बैकएंड भी एक अच्छा ग्रोइंग मार्केट हो सकता है, क्योंकि फ्रंट एंड और फुल स्टैक ही नहीं, फुल स्टैक में तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल आ जाएगा, बट वो भी एक फील्ड हो सकती है जिसमें आप पूरे डेटाबेस की बात कर रहे हो, जिसमें आप बिग डेटा, हडूप, ऑरेकल, एसक्यूएल, मोंगोडीबी, आप इनकी जब बात कर रहे हो, इट मीन्स कि आप बैकएंड की बात कर रहे हो। ठीक है, आपको ये फील्ड और ये साइड भी देखना जरूरी है। सिर्फ जावा पाइथन ट्रेंडिंग लैंग्वेज ही नहीं, बैकएंड वालों का भी वर्क देखो आप, बैकएंड वाली चीजें भी कितनी ज्यादा जरूरी हैं। अब कैसे सिलेक्ट करें कि प्लेसमेंट के लिए क्या लैंग्वेज होगी या जॉब कैसे मिलेगी। अल्टीमेटली आपका टारगेट है प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के साथ ही साथ कि मुझे बस जॉब चाहिए, आप तो बता दो कौन सी लैंग्वेज करनी है मुझे जिससे मुझे जॉब मिलेगी। ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग C++, Java and Python are commonly tested in coding rounds and interviews। जब आप इंटरव्यूज की बात करते हो C++ है, जावा एंड पाइथन आपका, अगेन आप बोल सकते हैं कि आपके रिज्यूमे में बाय डिफॉल्ट मेंशन होगा कि आप जावा डेवलपर हैं या पाइथन पे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उस बेसिस पर आपके कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस होंगे। फॉर वेब डेवलपमेंट जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर पूछी जाती है, रिएक्ट एंड नोड.js भी पूछा जाता है। अब किस रोल पर जा रहे हैं ये डिपेंड करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज की बात करें तो C++ एंड पाइथन आर द पॉपुलर फॉर कोडिंग इंटरव्यूज ड्यू टू देयर स्पीड एंड इजी टू राइटिंग एल्गोरिथम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जावा एंड पाइथन आर वर्सेटाइल विथ वाइड एप्लीकेशन अक्रॉस डोमेन। इसके डोमेन्स इतने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग भी आप क्या क्या रिसर्च कर सकते हो कि सबसे पहले तो आप किस रोल पर जा रहे हो। ठीक है, इंडस्ट्री आप जिस रोल के लिए जा रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी की डिमांड क्या है,
क्या डोमेन प्रेफरेंस है, क्या वो चाह रहा है कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या जिस फील्ड पे आप जा रहे हो। जैसे आपने जावा सेलेक्ट करी, तो जावा के लिए किस रोल में जाना है मुझे, जावा के लिए क्वेश्चंस कौन से होंगे, जिस कंपनी में जा रहे हो उसकी डिमांड क्या है, किस टाइप का टास्क और वर्क वो कंपनी कर रही है, तो उस जावा पर्टिकुलर जावा को आप उस अकॉर्डिंग डिजाइन करते हुए पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ लिया। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मोस्ट कोडिंग इंटरव्यूज के लिए C++ तो पूछी ही जाती है, एंड पाइथन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखो जावा वालों के लिए जावा के क्वेश्चन होंगे नो डाउट्स, बट अभी के टाइम पर पाइथन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड एल्गोरिथम्स पूछी जाती है। आप कोडिंग इंटरव्यूज की बात करें, डायरेक्ट आप डेवलपमेंट के रोल के लिए जा रहे हैं कि आप एज अ जावा डेवलपर रोल के लिए जा रहे हो, जावा स्क्रिप्ट के लिए जा रहे हो, तो वहां पर जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ आप डेवलपमेंट पर जा रहे हो तो वहां पर जावा स्क्रिप्ट एंड JS दोनों पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्पेसिफिक रोल, आप जॉब की रोल के अकॉर्डिंग बात करो, आपने कॉटलिन एंड्रॉइड के लिए कर रखी है, iOS के लिए स्विफ्ट कर रखी है, या जैसे मैंने आपसे कहा SQL बैकएंड पर कोई फोकस नहीं करता है, आप SQL को अपने साथ रख सकते हो, DSA जिसे अभी इंटरेस्ट हो इनकेस DSA किया C++ के साथ। जैसे आप C++ पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, आपको बैकएंड कनेक्टिविटी के लिए आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई और वहां से आप SQL पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, या फिर आपने पाइथन किया, उसके साथ आप बैकएंड कनेक्टिविटी पे गए, या जावा था तो जावा करा और देन आप बैकएंड कनेक्टिविटी के साथ आ गए, तो आपको फ्रंट एंड की भी समझ होनी चाहिए। या फिर आपका जो स्टूडेंट HTML CSS वाला है या फिर JS किया, देन आप SQL डेटाबेस कनेक्टिविटी पर जा सकते हो। तो आपको एक पाथ क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन से SQL तक आ सकते हो। तो ये भी स्पेसिफिक रोल में आता है, जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस चीज को स्किप करते जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आ गया तो वर्क कर लेंगे, इस टाइप की चीजें नहीं रखना, पहले से क्लियर कट इमेज होनी चाहिए। सेकेंड ईयर से ही ये इमेज क्लियर आती जानी चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कैसे प्रिपेयर करें प्लेसमेंट के लिए, हमें क्या चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी हैं। सबसे पहला जो है वही यही है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, DSA। प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कोड्स आप अभी C++ पर हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट C++ के कोड प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पाइथन वाले जो थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जावा एंड पाइथन आपकी लैंग्वेज, आई होप कि आपकी लैंग्वेज फाइनल हो चुकी होगी, तो आप उनके क्वेश्चंस करें। साथ ही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यही की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस पर फोकस करो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिपेयर फॉर सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अब आपको डिसाइड भी ये भी करना है कि ऐसा नहीं कि जो जॉब मिल गई वो कर लेंगे, नहीं, आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर किस रोल के लिए किस कंपनी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आ चुके हैं, वो प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट कर दो। आपको कॉलेज में जो माइनर मेजर बोला जा रहा है थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट, स्पेशली आपके लिए, कि माइनर और मेजर जो बोला जाता है कॉलेज वालों के लिए टास्क करने का मत सोचो। अपने रिज्यूमे के लिए, अपने गिटहब और लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए आप कितने प्रोजेक्ट्स कर सकते हो वो आपकी रिक्वायरमेंट है। एक प्रोजेक्ट से कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, ना ही अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि कंपनी प्लेसमेंट के लिए जब आप बैठते हो तब आपसे पूछा जाता है फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। साथ ही रिज्यूम को जितना अच्छा प्रेजेंटेबल रखोगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। टेम्पलेट से डाउनलोड किया हुआ जो आपका रिज्यूम अभी के टाइम पे बच्चे कर रहे हैं, ये मिस्टेक नहीं करो। प्रॉपर रिज्यूमे टेम्पलेट्स उठाओ, नो डाउट कि आप टेम्पलेट्स का यूज, टेम्पलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट उसको एडिट भी करो आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करो ताकि वो और अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लगे।
ऐसा नहीं कि वो डाउनलोड किया हुआ आपका बस रिज्यूम लगे कि 1 पेज का रिज्यूम है ये, बट आपकी स्किल्स को वो नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है तो वो रिज्यूम किसी भी काम का नहीं है। स्किल को जस्टिफाई करना इट मीन्स कि C++ आपने की, DSA आपने किया, उसके बाद पर्टिकुलर इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, आपका गिटहब पर कितना एक्टिव प्रोफाइल है, किस टाइप के आपने कोड डाल रखे हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना, जिस पर हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर लेक्चर की या क्लास की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, आप इवन क्लास में हैं, आप क्लास में भी है ना, तो आप आंसर देने के लिए, देखो ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोफेसर आपसे कुछ नहीं पूछते होंगे, ऑब्वियसली आपसे बात करते होंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते होंगे, माइनर, मेजर या फिर असाइनमेंट प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता होगा, क्लास लैब्स में कुछ प्रेजेंटेशंस होते होंगे, वहां पर जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को एक्टिव रखो। आप आंसर देना, जब आप एक नॉर्मल आपकी जो लैंग्वेज है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने स्टेज तक तो आए। सबसे पहले तो वो फियर्स को दूर करें, उस डर से ना डरे, आप उस चीज से डरे नहीं कि आप बाहर जाएंगे, खड़े होंगे, आप कुछ आंसर करेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है पहली बार थोड़ा सा ऐसा लगेगा, 1-2 बार जब आप आंसर करने लग जाओगे आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया तो लैंग्वेज अपने आप इंप्रूव होने लग जाती है। और अभी कंपनीज कॉमन जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज है इस पर भी प्रेफर करते हैं इंटरव्यूज, बट आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप फंबल ना कर रहे हो, आपको घबराहट नहीं हो रही हो बात करते टाइम पे। इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है कि आप माइनर मेजर प्रेजेंटेशंस की जितने भी राउंड्स हो रहे हैं उनको स्किप ना करो, प्रॉपर पीपीटीज बनाओ। ठीक है, जो आपके इंटरनल्स एक्सटर्नल वाइवा होते हैं उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के जैसा नहीं बट एक इंटरव्यू के जैसा आप ट्रीट करो, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपके 8 सेमेस्टर्स में इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल में आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हो, बट आप उस पॉइंट से सोचो आपकी आपके बहुत अच्छा चांस है इंप्रूव करने के लिए और किसी अननोन पर्सन के सामने आंसर करने के लिए, बट आपके पास उसके लिए आंसर होना चाहिए, राइट। आपके पास उतना डेटाबेस आपके पास होना चाहिए कि आप आंसर कर पाओ, और वो कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। वो उतना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जब चीज़ों को समझोगे, लेक्चर्स देखोगे, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है अभी के टाइम पर। आप ऑफलाइन जा रहे हो इंस्टीट्यूट्स में, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जा रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप उसको रिकमेंड करो, सर्टिफिकेशंस करो, इन सब से आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव तो होगा, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन भी आएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टाइप की चीज़ें होती हैं और आंसर कैसे करना है। नेक्स्ट होता है मॉक इंटरव्यूज। ये ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी होते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो ना, जब आपके इंस्टीट्यूट में किसी टाइप का मॉक शेड्यूल होता है, आपको बोला जाता है कि आपका प्री प्लेसमेंट स्टॉक होने वाला है या कुछ आपके लिए स्पेसिफिक होने वाला है, आप उस दिन कॉलेज नहीं जाएंगे, आप उस दिन इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, आप उस दिन सोचेंगे कैसे भी करके टाइम चले जाए, बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा आप इसमें अभी अपने इंस्टीट्यूट में एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हो उनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, वो किस टाइप के पर्सन हायर करते हैं, फ्रेशर्स को वो क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या उनका कंडीशन स्टेटमेंट, जितनी भी चीज़ें वो सभी पहले से आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चले गए अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं उस टाइप की ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलिए। देखें, डेटा स्ट्रक्चर, जो पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ समझा है इन्हीं का डिटेल दिया हुआ है। आप लोग स्लाइड पॉज करके नोट डाउन करते चलें, आपको एक पाथ 100% मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टेक्निकल्स इंटरव्यू में पूछा जाता है, एल्गोरिथम पूछी जाती हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, ठीक है, स्ट्रिंग, क्यू, ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रिडी एल्गोरिथम, सर्चिंग, सॉर्टिंग, जितने भी टाइप की, सिर्फ 2 एग्जांपल दिए, सिर्फ बाइनरी और मर्ज नहीं करना है, और भी सॉर्टिंग होती है, जस्ट एग्जांपल के लिए दे रखा है। सर्चिंग के भी टाइप्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आप जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया हो वो समझ सकते हैं कि डीएसए का पूरा जो बेस है वो डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स ही हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंशन किया हुआ है कि आप कहाँ पर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लीड कोड पर, हैकर्स रैंक, कोड फोर्सेस, कोड सेफ, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक भी रिकमेंड की हुई है कि आप डीएसए के लिए इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम बाय कॉर्मन की जो बुक है आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रिकमेंड किए हुए हैं मैंने सभी चीज़ों के लिए। प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर एक्टिव होना स्टार्ट कर दो। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो या पेन पेपर लेकर हो तो नोट डाउन करते चलो कि कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। अप्रोच आप इजी मोड में कर सकते हो, इजी अभी स्टार्ट है तो फिर मीडियम, फिर एडवांस लेवल पर आप जाओगे। पार्टिसिपेट करो, यहाँ पर कंटेस्ट होते रहते हैं कि आप कौन कौन से टाइप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या आपकी रैंक गई, उससे क्या होगा, कंपटीशन का जो मार्केट में एनालिसिस है वो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर हो। राइट, आपको क्लियरिटी आएगी कि आप अभी कहाँ पर हो। इस टाइप की जो इवेंट्स, इस टाइप की जो टास्क और चीज़ें होती रहती हैं उसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते रहो तो आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अभी, तो ये जितने भी ऊप्स के पिलर्स है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इन्हें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर कम टॉपिक ही लिखे और भी हो सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सजेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और एनी लैंग्वेज जो ऊप्स को सपोर्ट करती है। तो आप अगेन सी प्लस प्लस के साथ आपने डीएसए करा है तो आप ऊप्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आप जावा कर रहे होगे वहां पर भी आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। पाइथन वाले जब पाइथन स्टार्ट करेंगे वहां पर भी डीएसए और ऊप्स के कॉन्सेप्ट आएंगे और जावा वालों के भी आएंगे और डीएसए। तो ये तो 100% करना ही है बाय डिफॉल्ट लेके चलो। अब उसके बाद इसके साथ जाना है, इसके साथ कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे, सिंटैक्स बस चेंज होगा। लैंग्वेज आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड एसक्यूएल कर सकते हो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के साइड पर जो स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो कैसे आपका सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस में क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, एपीआई डिज़ाइन, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, डेटा स्केलिंग, ठीक है, आर्किटेक्चर पैटर्न क्या है, ठीक है, स्केलेबल सिस्टम आप कैसे बनाएंगे, यूआरएल कैसे हो रहा है, सॉर्ट फाइल स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए आप जा रहे हो तो सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर जो गिटहब पर एक है आप उसको चेक कर लो, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी टास्क होंगे आप वहाँ से समझ सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी स्टूडेंट माइनर को बहुत लाइटली ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट के जैसे ही रखें, प्लस उसके साथ एक ही प्रोजेक्ट नहीं और भी प्रोजेक्ट्स करते चलें। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस जो जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड.जेएस के साथ होता है। एंड्रॉयड, आईओएस के लिए आप कॉटलिन और स्विफ्ट यूज़ कर सकते हो। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सी प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं। अगेन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जिसमें कि गिटहब पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, हैकेथॉन्स आप कर सकते हो, कोडिंग इवेंट जैसे कि गूगल समर कोड जो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आपने देखा होगा वो गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से उनका सर्टिफिकेशंस होता है, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपका आइडिया बेसिस पर सिलेक्शन होता है। तो इन चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा हो सके लिंक्डइन के थ्रू एक्टिव रहो। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो लिंक्डइन की आदत डाल लो। अब लिंक्डइन भी इंटरेस्टिंग हो गया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट आपको हैबिट डालनी पड़ेगी उस टाइप की। अब एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इसके लिए प्रिपेयर करना है तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, ये बुक्स हैं। आप आर.एस. अग्रवाल आपने सुनी होगी, आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स एंड पजल्स के मेजर टॉपिक्स में आते हैं। अगेन रिज्यूम बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको उसमें प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मेंशन करना है, आपने जो इंटर्नशिप करी हुई है उसे मेंशन करना है, कौन कौन सी स्किल्स आ रही हैं आपको वो प्रॉपर मेंशन करना है आपको, आपकी अचीवमेंट्स जिसमें आपकी हैकेथॉन्स आएंगी, कोडिंग जो भी कंटेस्ट आपने पार्टिसिपेट किया है, सर्टिफिकेशंस आपने AWS या गूगल से किए हुए हैं। तो ये जो थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं
इन्हें बार बार मैं बोलूंगी कि इन चीजों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। अल्टीमेटली रिज्यूम में आप क्या दिखाओगे, हम आपको कैसे जज कर पाएंगे कि आपने जो लिखा है वो सच है। आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, राइट। तो इस टाइप की चीजें आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए अगेन जो भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उसे एक्सप्लेन करते रहो। कोडिंग जो इंटरव्यूज है उन्हें वॉच करो। अभी जब आपका स्टार्टिंग टाइम है, फोकस करो कि किस टाइप के क्वेश्चन बोले जाते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या ड्रेसिंग होती है, ड्रेस सब आपको कैसे करके जाना है, ठीक है। उससे कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आप ऐसे ही उठ के चले गए, उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगा। आप इसे हैबिट में रखें ना। आप कॉलेज टाइम से आपका ड्रेस कोड है उसको प्रॉपर, आप जैसे फॉर्मल्स में जाते हैं, आप अभी से प्रैक्टिस में रखें, ऑटोमेटिक आपकी एक बॉडी लैंग्वेज बन जाएगी। आप जैसे ही आएंगे आपका बॉडी लैंग्वेज ही बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। देन कम्युनिकेशन, आप नॉर्मल लैंग्वेज को थोड़ा सा ऐसे ना बोल करके आप प्रॉपर वे में बोलने की आदत डालो। आप हिंदी को भी इतने प्रॉपर फ्लुएंसी में बोलो कि सामने वाले को चीजें आपकी सुनने का मन करे, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके अपने टॉपिक्स, अपने चीजों का एक्सप्लेन करने की आदत डालो। जो अभी आप लोगों का कम्युनिकेशन गैप है वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको जिस फील्ड में जाना है वहां पर कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, ये प्रेजेंटेबल मोड में होना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, प्रैम्प है, इंटरव्यू बीट है, लीड कोड है, सिमुलेट इंटरव्यूज है, इनमें पार्टिसिपेट करने की आदत डालो। देखो कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो, इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं, आप कितना % आप अभी स्कोर कर रहे हो, तो ये चीजें भी स्टार्ट कर दो। अगेन, कंपनी में जा रहे हो तो सिर्फ उठ के नहीं जाना है। सबसे पहले देखो कि कंपनी की हायरिंग प्रोसेस क्या है, कितना पैकेज है। अलग अलग वेबसाइट्स पर सर्च करो कि आप ग्लासडोर्स पर, गिग्स पर इनके रिव्यूज देखो, प्लेसमेंट रिव्यूज देखो, स्टूडेंट का क्या फीडबैक है वो देखो। ये सब चीजें देख करके जाओ। इन कंपनीज में इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है, किस पर्टिकुलर एरिया पर ये फोकस करते हैं, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं पर्टिकुलर कंपनीज के, उस पर भी फोकस करो तो आपको चीजें और इजी होती जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर वर्क करना है, जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको वर्क करना है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है इतना सारा, ये सभी आपका जो 6 सेमेस्टर होता है ना, 6 सेमेस्टर में वाइंड अप स्टेट होनी चाहिए, ताकि 7th में आप रिवीजन मोड पर जाओ और 7th और 8th के बीच का जो टाइम है, या तो यहाँ पर प्लेसमेंट लो या यहाँ पर जो आपको 3-4 मंथ का इस स्लॉट में, इसके बाद ज्यादा डिले नहीं करना है। ये पर्टिकुलर वही टाइम है जहां आपके पास प्लेसमेंट होगा, और 5th से 6th वाला जो टाइम होगा यहाँ पर सब कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड, टेक्निकल वाला करना है। और 3rd और 4th वाला जो सेमेस्टर वाइज बता रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, C++ DSA करना है, और जावा वाले बच्चे जावा स्टार्ट करेंगे और पाइथन वाले पाइथन। स्किप कुछ भी नहीं करना है, ये तो 100% करना है। C++ DSA एंड OOPS ये तो आपके सिलेबस में भी होगा। नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में जावा वाले जावा साइड पर, पाइथन वाले पाइथन साइड पर। 5th और 6th सेमेस्टर में जावा वाले जावा पर प्रोजेक्ट करेंगे, पाइथन वाले पाइथन पर प्रोजेक्ट करेंगे। 6th सेमेस्टर में टेक्निकल इंटरव्यूज, मॉक्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंटर्नशिप, इसमें पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन इंटर्नशिप भी मिलती है। 6 से जैसे ही कंप्लीट हुए 7th में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज, प्रैक्टिस, रिवीजन, DSA का एक रिवीजन लगेगा, OOPS का रिवीजन लगेगा, और 8 सेमेस्टर के बीच में आपका प्लेसमेंट 100% आपके पास होगा। आप इस स्ट्रैटेजी के साथ तो जाओ, सेमेस्टर वाइज आप डिवाइड करके जाओ, आपको 100% हेल्प होगी इन चीजों में। एडिशनल टिप मैं देना चाहूंगी कि आप कोडिंग प्रैक्टिस डेली करो। कोई भी दिन ऐसा ना हो कि आप इससे स्किप कर दो। आपको 2 आवर कोड करना ही है। आपका अगर से छुट्टी है, आपका कॉलेज नहीं है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है, 3 to 4 आवर्स आपको कोडिंग्स करनी है। जितना ज्यादा हो सकता है मार्केट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी से अवेयर रहो। ऐसा नहीं कि मुझे जावा करनी है तो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों करनी पड़ेगी।
आपको अवेयर रहना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करंटली क्या वर्क चल रहा है, ब्लॉकचेन कैसे काम कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट इसमें आ रहे हैं, आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जावा वाला हूं तो मैं इसको क्यों पढूं। आपको मशीन लर्निंग पता होना चाहिए, आपको एआई, ब्लॉकचेन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अवेयरनेस वाली चीजें ये आपके कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं। नेटवर्किंग बेस्ड की वेबिनार्स अटेंड करो, आपको पता चलेगा किस टाइप का नेटवर्क है मार्केट में, आपके जैसे जो लोग हैं वो क्या सीख रहे हैं। वर्कशॉप्स में जाओ ताकि आपको पता चलेगा आपके साथ का जो थर्ड ईयर का किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का बंदा किस लेवल पर है, अभी आपको उस लेवल तक पहुंचना है। कॉन्फ्रेंसेस होती है उसे अटेंड करो, ठीक है। और लिंक्डइन पर जितना ज्यादा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, प्रोफेशनल कनेक्शन, उतने ज्यादा यहाँ पर स्टैब्लिश करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगेन जो आप करना चाह रहे हो उस पर फोकस रहो। डिसाइड कर लिया कि पाइथन करना है तो पाइथन पे जितनी भी चीज़ें आएंगी सब कुछ करना है। स्टार्टिंग में C++, DSA उसके साथ कंप्लीट किया, ये इसकी प्रैक्टिस चल रही है। पाइथन पर प्रोजेक्ट्स करें और प्रोजेक्ट के बाद जो चीज़ें होती है पूरा पाथ होना चाहिए आपका, ठीक है। जो भी आप लैंग्वेज पर्टिकुलर यहाँ पर सिलेक्ट करते हो ये तो 100% करनी है, प्लेसमेंट भी 100% मिलेगा, यहाँ पर आपकी चॉइस हो सकती है। इसे आप पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ये चीज़ वेरी कर सकती है। अब आपने देखा होगा कि दो टाइप से कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड, जो अभी इससे पहले भी एक टर्म आई थी। प्रोजेक्ट बेस्ड जो होता है ना वो मेनली फोकस करता है डेवलपमेंट पर, मेंटेनेंस पर, एंड अपने जो भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स वो बनाता है उसे सेल करता है पर्टिकुलर किसी टास्क या कंपनीज को, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फेसबुक, एडोबी, ओरेकल और बहुत सारी कंपनीज इसमें आती है जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। इसमें एम्प्लॉयज प्राइमरी वर्क होता है एनहांसिंग द कंपनीज कोर प्रोडक्ट्स, डेवलपिंग न्यू फीचर्स, और उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो डिजाइन होगी, उन चीजों को इम्प्रूव करते जाना टाइम टू टाइम। यहाँ पर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ सिस्टम आर्किटेक्चर एंड एज अ UI/UX डिजाइनर आप इन कंपनीज में जा सकते हो जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं। तो आपने जो पाथ सिलेक्ट किया था उस पाथ के अकॉर्डिंग क्या आप प्रोडक्ट बेस्ड पर आते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने जो पाथ अभी बनाया है पिछले कुछ मिनट्स में उसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर किस फील्ड पर आ रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड वाले प्रोडक्ट बेस्ड लिखेंगे एंड सर्विस बेस्ड वाले स्टूडेंट सर्विस बेस्ड टाइप करेंगे। अब प्रोडक्ट बेस्ड का सिलेक्शन प्रोसेस देख लो एक बार और। कोडिंग टेस्ट होगा जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पर, राइट। इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यूज होता है जिसमें 2 या 3-4 राउंड्स भी हो सकते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं चीजें। इसके बाद इसमें कोर टॉपिक्स अगेन डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, OOPM, सिस्टम डिजाइन, ये सीनियर रोल के लिए होता है सिस्टम डिजाइन वाला। फ्रेशर्स के लिए तो यही होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को आप यहाँ पर जो भी आपसे पूछी जाएंगी उनके क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज प्रायोरिटी आपकी C++ तो रहेगी, जावा, पाइथन हो सकती है, इसके अलावा आपकी कोई लैंग्वेज है तो वो भी हो सकती है। इसके बाद होगा आपका HR राउंड जिसमें आपकी जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस, सैलरी डिस्कशन एंड जो भी टाइमिंग एंड बॉन्ड जो भी चीजें होती है वो सब यहाँ पर डिस्कस होती है। तो ये ऐसे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी प्रोडक्ट बेस्ड के लिए। अब आ जाओ सर्विस बेस्ड पर। सर्विस बेस्ड वो कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं IT सर्विसेज, किसी भी चीज का सॉल्यूशन, या फिर कंसल्टेंट जो क्लाइंट से डील करते हैं बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्रीज हो सकती है, जैसे कि TCS है, TCS के अंदर नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ पर्सन होंगे जिनके प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, उनके लिए काम करता है। इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, HCL, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सब क्या है, सर्विस बेस्ड है। ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट। नेक्स्ट है कि इसमें आप वर्क कैसे कर सकते हो। एम्प्लॉय वर्क्स ऑन क्लाइंट प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं। आपकी एक पर्टिकुलर क्लाइंट आया, आपकी टीम बन गई 7 to 10 मेंबर्स की, आपको टास्क मिला कि आपको 3 मंथ में कंप्लीट करके देना इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट है। क्लाइंट से मीटिंग्स होंगी आपके, अप टू डेट आप इसे करते जाओगे, तो ये आपने सर्विस प्रोवाइड करी है ना। इसके साथ साथ जितने भी वर्क होते हैं ये सर्विस बेस्ड हो गए। रोल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट इंजीनियर आप इसमें जा सकते हैं। अब अगेन जिन स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि उनका जो पाथ बना था
जो कि सर्विस बेस्ड हो सकता है, वो कमेंट में सर्विस बेस्ड टाइप करेंगे कि आपकी कंपनी, आपका जो लैंग्वेज है और आपका जो इंटरेस्ट है पर्टिकुलर किस कंपनीज के लिए है, तो वो सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड, आप जरूर कमेंट करें। सर्विस बेस्ड का सिलेक्शन प्रोसेस देखें, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन आपका टेक्निकल टेस्ट होगा जिसमें बेसिक, आप सिर्फ सॉर्टिंग और अरे मैंने सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, ऐसे आप पूरा डीएसए समझे, ठीक है। अब यहाँ पर डेटाबेस क्वेरीज फॉर एसक्यूएल भी हो सकता है क्योंकि डीबीएमएस भी पूछा जा सकता है। नेटवर्किंग का क्वेश्चन जो कंप्यूटर नेटवर्क का होता है वो पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल इंटरव्यूज में आपको टेक्निकल कोर सीएस के जो कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेस एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे एज अ फ्रेशर। नाउ लास्ट में होगा आपका एचआर इंटरव्यू जिसमें आपकी अगेन ज्वाइनिंग प्रोसेस, सिलेक्शन, टाइमिंग, लोकेशन, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, डेटा स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सिस्टम डिजाइन नॉलेज, स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स जो आप किस लैंग्वेज पर कर रहे हो और प्रोजेक्ट अगेन बिल्ड करना, ये आपका पूरा चार्ट हो सकता है प्रोडक्ट बेस्ड के लिए। सर्विस बेस्ड के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग, बेसिक कोडिंग, कोर कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल जो आपके सिलेबस में होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स, नेटवर्किंग एंड सॉफ्ट स्किल्स जो कि एचआर इंटरव्यू में कम्युनिकेशन एंड स्किल्स मैटर करती हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करते जाना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये बेसिक टॉपिक्स और एक पाथ था आप सभी के लिए कि प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखो आप सभी को 4th ईयर में प्लेसमेंट चाहिए, 4th ईयर के एंड, और 4th ईयर जैसे एंड होता है उसके 2 to 3 मंथ के अंदर उसकी जर्नी आपकी 2nd ईयर से ही स्टार्ट होगी। 3rd ईयर में प्रोजेक्ट बेस्ड होगा एंड फाइनल ईयर प्लेसमेंट होगा। तो जो भी स्टेज पर आप अभी हो उस अकॉर्डिंग 3rd ईयर वालों का प्रीवियस जो टास्क जो 2nd ईयर में होता है वो नहीं हुआ है, यहाँ पर 2x स्पीड कर दो, यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट 2nd ईयर में है वो C++, डीएसए, ऊप्स के साथ करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चंस करते चलेंगे। गिटहब आपको अभी से करते चलना है। लिंक्डइन आपका अप टू डेट होना चाहिए। जो भी ऑनलाइन आपने देखे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो सकती है, वो सभी आपको करना है। इसके बाद 4th सेमेस्टर में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो चल रही होगी, प्लस आपको ये फाइनल आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे पाइथन करना है या जावा करना है। जैसे ही पाइथन और जावा हुआ, इसे आप पूरा 5th सेमेस्टर डिटेल में पढ़ोगे। इसके साथ सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये पूरा 3 to 4 मंथ होगा। नेक्स्ट जो आपके अगेन 2 to 3 मंथ हो गए, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पर आप काम करोगे। नाउ आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो। तो आपका हर एक सेमेस्टर एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ आपका ये टारगेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल था, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिसको भी प्लेसमेंट रिलेटेड एक पाथ चाहिए या जिसको अभी भी डाउट है, वो इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करो। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जितने भी पॉइंट्स, या तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रखें या नोट डाउन कर लें, जिससे आपको हेल्प होगी अभी से कि प्लेसमेंट आप कितने एलपी आप चाहते हो। अल्टीमेट टारगेट तो आपका ये है कि कितना आपका पैकेज होना चाहिए, और वो पैकेज अभी से डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभी की आपकी प्रैक्टिस पर, राइट। कि आपका प्लेसमेंट आप 10 LPA चाह रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपको 2nd ईयर, इवन 1st ईयर से होनी चाहिए। क्यों हम 2nd ईयर बोल रहे हैं? जो स्टूडेंट 1st ईयर में है और अभी 1st ईयर के स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आपसे जरूर मैं बोलूंगी कि आप 1st ईयर से चीजें कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। डिले नहीं करना है आपको, 4 ईयर में ही सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। सिर्फ फाइनल ईयर में जाकर के सिलेक्शन नहीं होता है, पहले की प्रिपरेशन भी मैटर करती है। तो आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर नहीं है, जिस भी स्टेज पर है आज से स्टार्ट कर दो। आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है प्लेसमेंट के लिए।
आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही मैं मिलूंगी आपको। जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स आते हैं तो आप मुझे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।